वो इमरान खान है ना जो कहता था मैं नवाज शरीफ का एसी निकाल लूंगा, पंखा निकाल लूंगा, आज कितने अरसे से जेल में। मैं आपके पॉडकास्ट से तवज्जुह से कुछ लोगों को ये पैगाम भी दूंगा कि कम से कम मरियम नवाज को देखकर ही काम करें। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने हर चीज को सेटल्ड किया पाकिस्तान के अंदर जब वो वजीर आजम रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मियां नवाज शरीफ वजीर आजम से भी ऊपर सीट पे हैं, क्योंकि वो वजीर आजम को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और सबसे बड़ी पार्टी के कायद। अच्छा, एक और कंट्रोवर्शियल चीज थोड़े दिन पहले सामने आई थी कि शाज़िया बुलंद हैं, एक एथलीट शिवा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने ऑफर किया था उनको 5 मिलियन और समथिंग कुछ पर्क्स के हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उनका ट्वीट आया कि भाई मुझे सिर्फ ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। Assalamu alaikum everyone, this is your host Warda Bhatt and welcome to our another episode at Startup Mileage Pakistan, जहां हम बहुत ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, यूथ इनिशिएटिव्स की बात कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए हम बात कर रहे होते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बेसिकली यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन सिंध, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि सिंध में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती व्हेन इट कम्स टू द यूथ थिंग। तो हमारे साथ फहद शफीक, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया हमारे पॉडकास्ट में। और मुझे थोड़ा सा सबसे पहले ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मतलब ये जो एक टाइटल है ये आपको कैसे मिला? इससे पहले की जर्नी क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वर्दा आपका कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। और मैं भी देखता रहता हूँ आप यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और डिफरेंट इनिशिएटिव्स को लेकर आ रही होती हैं और आवाम को आगाह कर रही होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकें। देखिए, बेसिकली मेरा ताल्लुक PMLN से, और मैं PMLN कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैंने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, 2024 में भी इलेक्शन लड़ा। तो लाजमी बात है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 10 साल पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट हो या हेल्थ हो या डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी हवाले से, एजुकेशन हो, बहुत काम किया है। तो जब हम इलेक्शंस में जाते हैं ना कराची में, तो लोग हमसे ये सवाल ज़रूर करते थे कि उन्होंने पंजाब के लिए तो बहुत काम किया लेकिन सिंध के लिए काम नहीं किया। और डेफिनेटली ये हमारे ऊपर एक वो भी इशू आता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की नहीं होती। अगर हमारी पार्टी की होती PMLN की तो लाजमी बात है कि हम करते। ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है बेसिकली, क्योंकि सिंध के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ये बोलता रहता था कि हमें सिंध के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करना है और उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जैसे हमने पंजाब के बच्चों को दी है। तो वो जिम्मेदारी मुझे मिल गई और मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का, सिंध रीजन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से बनाया है, और मैं दिन रात कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स हैं फॉर यूथ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंध के बच्चों के अंदर भरपूर है, और उसके रिपरकशंस आपको नजर आ रहे होंगे। हम डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हों, चाहे लैपटॉप्स के हों, चाहे लोन डिस्ट्रीब्यूशन के हों, या ट्रेनिंग्स के हों, स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो। इसको हम मतलब इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं भरपूर। उसी तरीके से अब इधर अवेयरनेस का बहुत बड़ा मसला है, लोगों को पता नहीं। तो उसके लिए भी हमने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है जो इंशाल्लाह अगले महीनों में आपको नजर आएगी कि हम एग्जीबिशंस करने जा रहे हैं सिंध के 6 डिवीजन्स में, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह सखर, जिसमें 3-3 दिन के एग्जीबिशंस होंगे और जितने भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के प्रोग्राम्स हैं उसकी भरपूर प्रोजेक्शंस होंगी, और ताकि उसकी पूरे शहर में मार्केटिंग होगी, डिजिटल, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लग सके, टॉक ऑफ टाउन बने, वर्ड ऑफ माउथ बने, और वो अपॉर्चुनिटी वो इस्तेमाल कर सके। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये बहुत मैरिड सिचुएशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम चल रहा है। हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है pmyp.gov.pk, उसके अंदर हमारा AI बेस्ड एक प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब है जिसमें सारे प्रोग्राम्स हैं। किसी भी बच्चे ने या बच्ची ने अप्लाई करना है तो वो pmyp.gov.pk पे जाकर
डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें जो iOS और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर मौजूद है। उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। इंडिविजुअल भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वो रजिस्टर्ड करा लेगा तो ये AI बेस्ड हमारी एप्लीकेशन है। उससे वो आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगा कि आप इस क्राइटेरिया पर फुलफिल होते हैं, आप इसमें अप्लाई करें। और उसके अंदर सारे प्रोग्राम है। नंबर 1 हम लोन दे रहे हैं बच्चों को, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें, 75 लाख तक का लोन दे रहे हैं। कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करे और बिजनेस के लिए लोन मांगे, इंशाल्लाह उनको हम लोन देंगे। माजी में कुछ हमें हर्डल्स आते थे कि उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो थोड़ी स्लो थी, वो क्योंकि हम सिर्फ नेशनल बैंक के थ्रू करते थे। इस दफा हमने तकरीबन 15 के करीब प्राइवेट बैंक्स को भी इसमें अपना पार्टनर बना लिया कि हम उनके थ्रू भी कर रहे होते हैं। डेफिनेटली लोगों को काफी इशू होता है कन्वेंशनल बैंक से, और इस्लामिक बैंक्स की तरफ भी अब लोगों का रुझान है, तो इसमें इस्लामिक बैंक्स भी हैं, आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं। और 5 लाख तक का लोन जो है वो विदाउट मार्कअप है, 15 लाख तक 5% और 75 लाख तक 7% सिर्फ मार्कअप है, जो कि वजीर आजम की जानिब से नौजवानों को दिया जाता है। उसके बाद हमारा लैपटॉप का जो एक प्रोग्राम है, जो कि शहबाज साहब लैपटॉप की वजह से बहुत मशहूर है। Exactly. और जब वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने हर बच्चे को लैपटॉप बांटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज पे फख्र भी होता कि हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा जब जब इख्तिदार में आए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि आज हम हर टीवी चैनल पे, हर पॉडकास्ट में, किसी भी गैदरिंग में, किसी भी जलसे में बड़े फख्र से बताते और बड़ा अच्छा जवाब भी देते। लैपटॉप स्कीम्स है हमारे पास। उसके अलावा हम प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नेफ्टेक के थ्रू ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं। फहद साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट यहाँ पे कर रही हूँ, आपने सिर्फ एक ही सवाल में मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो मुझे बताइएगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास और भी सवाल हैं तो हम टाइम टू टाइम आपसे पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो टाइटल आपको मिला है तो ये आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? बहुत ज्यादा हसल नहीं हो गया आपको, या एक आपने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, सबसे पहले मैंने ये काम करना है, फिर मैंने यहाँ पे ये काम करना है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा बर्डन इंसान हो जाता है ना, बर्डनाइज, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। आपने टीम को बढ़ाया, आप कैसे आप मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को? इसके लिए ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर जुस्तजू है काम करने की तो आपको कोई थकन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इजीली मैनेज करता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक इस्लामाबाद मीटिंग्स में भी जाना होता है। फिर कराची के अंदर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। फिर हम जो सिंध के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसके ऊपर भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो मुझे जरा सी भी हर्डल नहीं होती, जरा सा इशू नहीं होता। मैं एक दिन में 6 प्रोग्राम्स करता हूँ। और वो हम आपके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जी आप बिल्कुल, वो सोशल मीडिया पे भी आ रहे होते हैं, कभी टीवी शोज होते हैं, कभी पॉडकास्ट होते हैं। तो लाजमी बात है कि उसको मैनेज करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी यूथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज थी वो आपने ऑलरेडी हमें बताई हैं कि किस तरीके से लास्टली कुछ ही टाइम पहले आई थिंक जो आपने लाहौर कैलेंडर के साथ कोलैबोरेट किया था प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में, और कुछ देर पहले आप बात भी उस टॉपिक के ऊपर कर रहे थे कि NED में आप लोगों ने एक बड़ा ही अच्छा टैलेंट निकाला है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हूं और डिफरेंट लीग्स के साथ मेरी एफिलिएशन है। जब हम यूथ के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते तो हमेशा मुझे ये सुनने को मिलता था कि हमारे पास इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, या हम जिस इलाके में रहते हैं हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो आप लोगों का बेसिकली क्या क्राइटेरिया था कि आपने मतलब कोई फेवरेटिज्म, कुछ इस तरीके की चीजें तो नहीं हुई उसमें? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह PMLN की जब गवर्नमेंट आती है तो मेरिट को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है। दैट्स ग्रेट। अभी हमने जो लाहौर कैलेंडर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम क्रिकेट टैलेंट हंट किया, वो NED यूनिवर्सिटी में हमने 2 दिन का सेशन किया। उस 2 दिन के सेशन में एक दिन बॉयज का था, एक दिन गर्ल्स का था, और उसके अंदर कराची में 40,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और उसकी हमने मार्केटिंग की थी थ्रू आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 40,000 बच्चों ने सिर्फ 2 दिन के अंदर कराची में, अब आप देखें कि कितना इंटरेस्ट लेते हैं हमारे कराची के बच्चे। इसी तरीके से फिर हमने हैदराबाद किया, फिर हमने शहीद बेनजीराबाद किया, फिर हमने लाड़काना किया, फिर हमने सक्कर किया। इन सारे शहरों में हमने ट्रायल्स दिए 2-2 दिन के, और मैं हर शहर में खुद गया ट्रायल्स में, और मैं जाता था सेम डे में वापस आता था। मुझे याद पड़ता है शायद इसी वजह से आप मेरे इवेंट में भी नहीं आ सके थे। दैट्स द रीजन। अब इशू क्या है कि अपॉर्चुनिटीज देने, मतलब
सिंध के बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है कि आप सोच नहीं सकते। नो डाउट। और अब वजीर आजम ने इंशाल्लाह उनका जो है बेड़ा उठाया है सिंध के बच्चों का भी, और मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उसी तरीके से हमारे सिंध के बच्चे भी, मतलब उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज मिले और वो भी इस काबिल हों, अपना अंदर का जो टैलेंट है उसको उजागर करें। अब आप कराची वाले टैलेंट की मैं अगर आपको बात बताऊं तो औरंगी टाउन से भी बच्चे सेलेक्ट हुए लाहौर कलंदर्स की टीम में, जो कल को PSL में भी खेलेंगे, कल को नेशनल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी खेलेंगे। डेफिनेटली। और अभी हम आगे जाके और भी क्रिकेट के टैलेंट हंट कर रहे हैं, डिफरेंट जो हमारी PSL की टीम्स है ना उनके साथ करने जा रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आपकी टारगेट कौन सी टीम है? देखिए कराची किंग्स के साथ करेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ करेंगे, पेशावर ज़ल्मी के साथ करेंगे, क्योंकि वो वजीर आजम का प्लेटफॉर्म है ना, तो वो अक्रॉस पाकिस्तान होगा। बिल्कुल। हर सूबे में किया है, लाहौर कलंदर के साथ कोयटा किया, फिर सिंध किया, बलोचिस्तान, सिंध, अब पंजाब में है वो। इसी तरीके से वो आगे गिलगित बल्तिस्तान, फिर उसके बाद वो आजाद कश्मीर भी जाएंगे। तो हम और भी जितनी भी PSL की टीम्स हैं उनके साथ ये ट्रायल्स करेंगे। और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर जो टैलेंट हंट का कंपोनेंट है ना, उसमें सारे स्पोर्ट्स आते हैं। और सबसे अच्छी बात आपने ये कही है जी, सारे स्पोर्ट्स आते हैं। आपको याद होगा हमने बॉक्सिंग एकेडमी का भी इनॉग्रेशन किया था लियारी में। और उसके अलावा फुटबॉल, अभी आपने देखा होगा अजलान कप में राना मशहूद साहब ने बड़ा अपना इंटरेस्ट लिया, PM ने उनको जिम्मेदारी दी। जो एक लड़ाई झगड़ा था हॉकी के अंदर, वो कितना जबरदस्त सॉर्ट आउट हुआ और हमारी टीम वहां जाके फाइनल तक पहुंची। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी, जो हमारा नेशनल गेम है हॉकी, और PM ने उस पे नोटिस लिया, राना मशहूद साहब को जिम्मेदारी दी, जो फेडरेशंस 2-2, 3-3 बनी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी हवाले से, या कोई भी स्किल्स के प्रोग्राम्स हो या स्पोर्ट्स हो, IT से रिलेटेड हो, हम हर चीज में नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने खुद अपने लिए ढूंढनी है, और वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो हमारी वेबसाइट है डिजिटल यूथ हब पे जाके उनको हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो वो चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी टच है। सिर्फ लड़कों को नहीं अपॉर्चुनिटीज मिल रही, लड़कियों को बराबरी की अपॉर्चुनिटीज आप लोग दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, फीमेल वुमेन क्रिकेट टीम जो है, हम जब उनको देख रहे होते हैं ना, और हम कुछ स्लम्स एरियाज ऐसे होते हैं जब हम अपने एक CSR एक्टिविटीज वहां पर करने जाते हैं। अभी मैं सिर्फ ये स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर नहीं आई हूँ। स्पोर्ट्स के ऊपर लड़कियों के अंदर इतना टैलेंट है। वहाँ के जो लोकल ग्राउंड्स होते हैं ना, कुछ वहाँ की इंतजामिया ऐसी है जिन्होंने टाइम सेट किया हुआ है, इतने से इतने टाइम तक कोई लड़का यहाँ आसपास नहीं घूमेगा, क्योंकि वो लड़कियों के खेलने का टाइम है। जाहिर सी बात है, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, आप किस उसमें होते नहीं पता होता, लेकिन दैट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही थी। सो आई वाज थिंकिंग दैट टाइम कि इनको अगर नेशनल लेवल पे अगर शॉर्टलिस्ट किया जाए तो कितना ही कोई कमाल बात हो। तो अभी आपके पास है, सबसे अच्छी मुझे ये क्लिक किया कि आप लोग दोनों जेंडर्स को बेसिकली बैलेंस लेकर चल रहे हैं। Exactly. चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और मैं आपको बताऊं कि PM ने अभी अनाउंस किया है स्टेट ऑफ द आर्ट अक्रॉस पाकिस्तान एकेडमीज बनने जा रही है, और जो बनना भी शुरू हो चुकी है स्पोर्ट्स एकेडमीज, जिसके अंदर हर जो स्पोर्ट्स है उसके प्रॉपर और प्रोफेशनल ट्रेनर्स होंगे, और वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है वो निकाल के वो बाहर लेके आए और रिकग्नाइज कराए अपने आप को, नेशनल लेवल पे जाके गवर्नमेंट उनको रिकग्नाइज कराए। आपने देखा होगा ये अरशद नदीम भी, जी बिल्कुल, जो जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, राना मशहूद साहब वाज द यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन पंजाब। अरशद नदीम उस यूथ फेस्टिवल से निकला था जो 2012 में हुआ था, और उसके बाद हैंड होल्डिंग की, और आज उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस यूथ फेस्टिवल का जिक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फख्र है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर कि वो आज वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, और उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जो उस वक्त उन्होंने पंजाब को संवारा, आज वो पाकिस्तान को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी लेगेसी को लेके मरियम नवाज दिन रात काम कर रही है पंजाब में, और वो नजर भी तो आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम कंपैरिजन तो देख सकते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट से तवज्जुह से कुछ लोगों को ये पैगाम भी दूंगा कि कम से कम मरियम नवाज को देखकर ही काम करें। अभी पिछले दिनों एक चैम्बर के फेडरेशन के जो साहब थे, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को बोला कि हमें कुछ दिन के लिए मरियम नवाज दे दें और चीफ मिनिस्टर को अपने पास ले जाए। तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो गई थी। बिल्कुल, लेकिन देखिए काम बोलता है, किसी की शक्ल किसी को पसंद नहीं होती।
काम उनकी तो शक्ल भी सबको पसंद है लकीली। नहीं, वो माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत काम करती हैं और उनके अंदर जो जुस्तजू है ना वो मियां नवाज शरीफ वाली है। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने हर चीज को सेटल्ड किया पाकिस्तान के अंदर जब वो वजीर आजम रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मियां नवाज शरीफ वजीर आजम से भी ऊपर सीट पे हैं, क्योंकि वो वजीर आजम को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कंपैरिजन तो हम देख सकते हैं, क्योंकि जब हम लाहौर जा रहे होते हैं तो एक भूल ही जाते, पता ही नहीं लगता कि हम कराची से वहां पर आए। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, मतलब जो एक तारीफ के काबिल जो जब सक्कर से आप मोटरवे चढ़ते हैं फिर आप भूल जाते हैं कि आप पाकिस्तान में है। जो बात है, तो हमारी यही ख्वाहिश भी है कि हमारे कराची का भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, क्योंकि देखें ना, अब हम किसी से बात करते हैं सब यही कहते हैं कि मूव हो जाए, लाहौर मूव हो जाए। मूव होना इतना आसान नहीं होता। आपका पूरा बैकग्राउंड, आपका बिजनेस, हर चीज, बच्चों की पढ़ाई एंड एवरीथिंग, मतलब मूव होना, दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक। यहाँ की इंतजामिया को इतना होना चाहिए कि वो एटलीस्ट आपके जो यहाँ पर सिटीजन है उनको कोई शिकायत ना हो। पानी, बिजली, गैस, तालीम, ये तो खैर सबकी जरूरत होती है, लेकिन लाइट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूटे हुए कचरा, ये वो, दैट थिंग्स मैटर एक्चुअली। सो या यू आर राइट। ऐसे ही पंजाब के अंदर आप देखें तो हर चीज बहुत बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे आ रही। मरीम नवाज ने अभी अपना छत, अपना घर, एक कंपोनेंट स्टार्ट किया, वो लोगों को 15 लाख रुपए तक दिए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर बनाए गए। और गरीब आदमी को यही चाहिए। वो कभी बुलेट ट्रेन चला रही हैं, कभी वो ग्रीन लाइन चला रही हैं, कभी वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई इनिशिएटिव, बहुत एक्टिवली वो पार्टिसिपेट, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। और ये शहबाज शरीफ की लेगेसी को लेके चल रही है और मियां नवाज शरीफ की डायरेक्शंस पे चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बीइंग अ कराची आई, उर्दू स्पीकिंग, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था नून लीग से। ये बड़े मजे की बात। अच्छा, आई थॉट यू बिलोंग्स टू अ पंजाबी फैमिली। और आई एम उर्दू स्पीकिंग, बीइंग अ कराची आई, और मैं रहा भी ऐसे एरिया में हूँ जहाँ से एमक्यूएम की बुनियाद थी। अब्दुल्ला, तुम ठीक कह रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे सिर्फ जब ऑप्शन मिला ना कि पॉलिटिकल पार्टी, जब मुझे ऑफर मिली तो मैंने देखा कि हु इज बेटर। देखिए, नोबडी इज 100%। एग्जैक्टली। कोई अगर इस दुनिया में है तो कोई भी 100% नहीं है। वो हुजूर पाक की जात थी। वो मुनाफिक होगा अगर कोई 100% अपने आप को बोले, लेकिन हम बेहतर चीज की तो चॉइस कर सकते हैं, इतनी तो समझ हमारे अंदर है। तो मैंने इस वजह से PMLN ज्वाइन की थी और आज माशाल्लाह मैं इस पोजीशन पे हूँ। मैं 2018 में भी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा, कौमी सूबाई। 2024 में भी इलेक्शन लड़ा हूँ। पार्टी हमेशा मुझे रिकॉग्नाइज करती है। आज मुझे गवर्नमेंट पोजीशन दी हुई है, मेरे पास पार्टी की पोजीशन भी है। मैं काम करना चाहता हूँ, उनको भी ये नजर आता है और इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे। और मुझे दर्द है अपने सिंध के बच्चे बच्चियों का कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जो मैं हर मीटिंग में इस्लामाबाद जब जाता हूँ तो सिर्फ बात ही यहीं की करता हूँ। तो इंशाअल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अब मतलब पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी कुछ ना कुछ काम करने शुरू कर दिया है उन्होंने, और हम उम्मीद करते हैं कि हम हर किसी को क्रिटिसाइज करते रहे हर वक्त। क्रिटिसाइज नहीं, कि हम उम्मीद करते हैं कि अब सिंध में भी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और अभी हम मिल के भी, अभी मैं कुछ दिनों पहले यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उससे पहले चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, PM की डायरेक्शंस थी। तो हमने ये आपस में अंडरस्टैंडिंग की है कि हम मिल के चीजों को लेके चलेंगे और जो हमारी तरफ से, फेडरल की तरफ से चीजें हैं वो हम उनके साथ शेयर करेंगे, जो उनकी प्रोविंशियल चीजें हैं वो हमारे साथ शेयर करें। हमने आपस में अपना ऑफिस कोऑर्डिनेशन भी करा दिया ताकि चीजें स्मूथली चले, और हम चाहते हैं कि ये चले। और बिलावल भुट्टो खुद माशाल्लाह एनर्जेटिक यंग है, और मैं नहीं समझता कि वो ये सोचते होंगे कि मैं कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दूं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक हर किसी के लिए बेहतर। बिल्कुल ऐसा ही है फहद साहब। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जितने ग्राउंड पे आप वर्किंग कर रहे हैं, वी रियली होपिंग फॉर द बेस्ट कि जितनी अपॉर्चुनिटीज, इवन क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर यूथ की है। मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आती हूँ, क्योंकि देखें जिस तरीके से स्टार्टअप माइलेज पाकिस्तान जो हमारी कंपनी है वो भी इसी के ऊपर काम कर रही है, पाकिस्तान के इकोसिस्टम स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ग्राउंड से जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनकी माइलेज नहीं होती, जिनकी आवाज को कोई सुन नहीं सकता, जिनके काम को नहीं लोग समझते, हम स्पेसिफिकली उनके भी पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसे इतने छोटे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं कर रहा होता। क्योंकि हर जॉब्स, आपको पता है, हर साल इतना बच्चा ग्रेजुएट होता है लेकिन नौकरियां नहीं है। नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ यूथ निकल रही है, ऐसे ऐसे आइडियाज कि हम खुद हैरान हो जाते हैं, माय गॉड, मतलब ये हमारी ही यूथ है।
उनके लिए रास्ते बनाना। देखिए हम जैसे आप भी यंग है, हम भी यंग है, सारे हम लोगों का ही काम है कि उन लोगों को भी प्रमोट करना। हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आते हैं जिनको फंडिंग्स रिक्वायर्ड होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजीज है, क्या वर्किंग है, और जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स है वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें। ओके, आप पॉडकास्ट करें, हम लोन देते हैं, उनका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए, हम मिलके काम करते हैं, बिल्कुल वी डोंट माइंड। हम 75 लाख तक का लोन दे रहे हैं इसी वजह से कि कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, जाके अपना प्रपोजल दे और लोन ले और बिजनेस स्टार्ट करे। तो ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और वजीर आजम का भी ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किसी को नौकरी से अच्छा है उसको उसका बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। देखिए मुल्क भी बेहतर हो। और आपको पता है आजकल आईटी का रुझान है, ये सेगमेंट्स आते हैं 5-5 साल के कि बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, बच्चों को इंजीनियर बनना होता है। आजकल वो सेगमेंट है कि बच्चों को आईटी एक्सपर्ट बनना है, तो हर कोई बच्चा आईटी में ही लगा हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लोन ऑफर कर रहा है, वो लोन ले। हमारे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए, उसमें कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको हमने लोन दिया और आज वो एस्टैब्लिश हुए हैं। तो मैं ये आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से भी बोलूंगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके लोन अप्लाई करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इस वाली ये वाली रील हो सकता है अभी बहुत ज्यादा वायरल हो जाए क्योंकि ये लोगों के काम की है। मुझे पास साहब एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा था, वो ये है कि कभी आपके करियर में कोई पॉलिटिकल टच ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपको डिमोटिवेट किया हो, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि सबसे पहले आपने चूज किया कौन सी पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है, जब आपने उसको ज्वाइन कर लिया, चाहे फैमिली मेंबर हो या आपके दोस्त हो, कभी कुछ ऐसा कमेंट आपको मिला जिससे आप थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ हो? देखिए डेफिनेटली आपको कमेंट मिलता तो है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में पीएमएलएन ना वोटर ना सपोर्ट। तो जब मैंने पीएमएलएन ज्वाइन की तो जब सोशल मीडिया पे पोस्ट लगती थी तो सबसे पहले मेरी फैमिली के कमेंट्स होते थे लेकिन वो ग्रेजुअली चीजें बेहतर होती गई और हर किसी को समझ आ जाती है। मतलब मैंने पीएमएलएन को इसलिए ज्वाइन किया था कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जब वो गवर्नमेंट में आए हैं, जब वजीर आजम बने हैं मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब, या चीफ मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उस टेन्योर के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए बहुत काम किया। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप कराची से स्टार्ट करें ना और गिलगित बल्तिस्तान के किसी कोने बॉर्डर तक चले जाएं, आजाद कश्मीर में चले जाएं, तो 90% जो तख्तियां लगी है ना प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो नवाज शरीफ के नाम की लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें फख्र है कि जिस पार्टी में मैं हूँ और जिस पार्टी का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उन्होंने पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, हर चीज के लिए काम किया है। गिलगित से बल्तिस्तान जाने के लिए 13 घंटे लगते थे, जीबी से बल्तिस्तान। बीच में जो मियां नवाज शरीफ ने उनका रोड बनाया ना, तो सिर्फ 4 घंटे में जीबी से बल्तिस्तान पहुंचते हैं। हर जगह उन्होंने सहूलत दी है। सक्खर से ऑनवर्ड्स मोटरवे है पूरे पाकिस्तान में, और सिर्फ सिंध में नहीं बन रहा। वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, खैर उसको डिस्कस करना बेकार है, लेकिन मैं आपको डेवलपमेंट की बात बता रहा हूं। अगर आपके पास पावर है तो आप भरपूर काम कर सकते हैं। आप यूटिलाइज सही जगह पे करें तो क्यों ना काम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और कंट्रोवर्शियल चीज थोड़ी दिन पहले सामने आई थी कि शाज़िया बुलंद हैं, एक एथलीट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने ऑफर किया था उनको 5 मिलियन और समथिंग कुछ पर्क्स के हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उनका ट्वीट आया कि भाई मुझे सिर्फ ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने रीपोस्ट किया कि एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट और सारी चीजें। तो वो बेसिकली क्या था? देखिए होता पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं था। वो जो आपके अगेंस्ट लोग बैठे होते हैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए, वो ये सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। पीएम ने अनाउंस किया, बट जो गवर्नमेंट लेवल की चीजें होती है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। प्राइम मिनिस्टर इतने बिजी होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को किसी इवेंट में बुलाने के लिए 2 महीने पहले टाइम लेना पड़ता है। तो वो शाज़िया बुलंद के वालिद को और भाई को बुला के उन्होंने दिए जो पैसे उन्होंने अनाउंस किए थे, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो आप समझती हैं चीजें, क्योंकि डिलेज हर चीज में होता है। बिल्कुल होता और वो जब पीएम को टाइम मिला, उन्होंने उसको बुलाया और बुला के वो जो अमाउंट था वो हैंडओवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाके जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं।
और इस वक्त मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें कि पीएम का जो फोकस है ना, वो 2 चीजों पे है, एक यूथ एम्पावरमेंट और एक इकोनॉमी रिवाइवल। इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा चीजें अप्रूव हुई हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, ताकि यूथ को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो ये बहुत बड़ा उनका एक वो रुझान है, और वो हमेशा इस बात को, और आजकल आप देखिए उनकी टीम भी सब यंगस्टर्स पे मबनी है, मेजॉरिटी आर शेजा फातिमा को देख लें, आप अता तारड़ साहब को देख लें, और मिनिस्टर्स देख लें, सब यंग है, और वो यंग एनर्जेटिक लोग, उनको पता है कि डबल काम करते हैं, और उनके पास एक अच्छा विजन है, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं देखें, पिछला 1 साल ये बेहतर है, अब इंशाल्लाह आगे जाने वाला अगला साल इससे बेहतर होगा। डिफरेंट कंट्रीज आपके पास आ रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेशंस आपके पास पाकिस्तान आ रहे हैं, आपके साथ MOUs। अब हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे, हम किसी से लोन नहीं मांग रहे, हम किसी से उधार नहीं मांग रहे, हम उनको कहते हैं हमारे साथ MOU करो, हम ज्वाइंट वेंचर पे आपके साथ यहाँ बिजनेस करेंगे। अभी अनकरीब हवावे यहाँ प्लांट लगाने वाला है, सऊदी अरब की डिफरेंट चेन्स आना शुरू हो गई हैं, अरामको के पंप्स खुलना शुरू हो गए, और बहुत सारी चीजें हम उनके साथ ज्वाइंट वेंचर पे काम कर रहे हैं। हम उनको सिक्योरिटी और हर चीज प्रोवाइड करेंगे, वो आके यहाँ बिजनेस स्टार्टअप करें, डेफिनेटली आपके मुल्क में रेवेन्यू आए और चीजें ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाए। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई है। फौजा, मुझे ये बताइएगा कि लाइफ में कभी रेग्रेट हुआ है किसी चीज को लेकर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस भी जगह पे, मैं इंग्लैंड रहा हूँ, वहां से मैंने पढ़ाई की, फिर वापस आया, मैं जिस जगह पे भी गया हूँ ना, चाहे कोई जॉब में गया हूँ या बिजनेस में गया हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है हमेशा। वो क्या, सबसे जो उसकी इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जो बात है, मेरे लिए कोई अगर नेगेटिविटी, अभी पिछले दिनों मेरे लिए बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट की गई सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि ये हो गया, वो हो गया, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको परेशानी जरूर होती है कि यार ये क्या हो गया, कुछ घंटों के लिए, लेकिन वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है अगर आपकी नीयत साफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब ईमान बहुत मजबूत है, नीयत साफ है, करने को दिल चाहता है कि जुस्तजू है कि लोगों के लिए काम करें, सोशल वर्क करें। बेसिकली मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, जिससे मैं पॉलिटिक्स में आया। अच्छा। जी, विद द नेम ऑफ सफाई, इट्स सोशल एसोसिएशन फॉर एमिंग इम्प्रूवमेंट्स। उससे मैं पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम आया था कि जिसमें हम उसके बाद खुद कुछ नहीं कर सकते थे, एक लिमिट होती है। exactly. उसके बाद फिर हमें PMLN ने उस वक्त सपोर्ट किया था। That's why I'm in PMLN right now. Oh, so that's the story basically. Yes. Oh, that's nice. अब देखें ना, उस वक्त मरहूम क्लाइमेट चेंज के फेडरल मिनिस्टर थे मुशाहिदुल्लाह खान, वो मुझे इस पार्टी में लेके आए थे। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब नीयत साफ मंजिल आसान, ये तो एक बहुत जबरदस्त मुहावरा है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि जो ये आजकल सोशल मीडिया पे रुझान है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, और आजकल मैंने एक नई एक्टिविटी शुरू की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को ना पहले अपने आप को अच्छा करना पड़ता है। कि अगर हम कुरान का तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ लेना, कुरान तो हम सब ने पढ़ा हो, अगर हम तर्जुमे के साथ पढ़ लेना, तो हम ऑटोमेटिकली अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, क्योंकि हमारा ईमान उस किताब पर है, और अगर हम उसको अपनी जबान में पढ़ लें तो हमें समझ में भी आएगी। यहाँ पर ब्लेमिंग गेम चल रहा होता है ना, अपने किरदार को आपने अपने अंदर नहीं झांकते, दूसरों में किरदार कशी आप कर रहे होते हैं, मतलब सेल्फ असैसिनेशन करते हैं। एग्जैक्टली, लोगों के ऊपर उठा के बिना रियलिटी। और सोशल मीडिया एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आप यकीन करें कि किसी की भी उठा के कोई रिसर्च नहीं करता, उठा के खबर किसी, मेरे पे एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी खबर चली फेसबुक पे कि उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, वो थे ऐसी जगह पे जहाँ पे सिग्नल्स का इशू था। उनकी जो फैमिली में कोहराम बचा है कम से कम 8 घंटे, और बाद में तरदीदी खबर चलती रही, और वो इतनी शेयर हुई। अब आप सोचें, उसका भाई, उसका बच्चा, उसकी बच्ची, उसकी माँ, उसकी वाइफ, क्या हाल हुआ होगा। सही बात है। और वो सेलिब्रिटी कौन थे? मतलब उनका नाम नहीं ले सकता। अच्छा, मैं वो बड़े मशहूर आदमी है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम किसी की भी खबर बगैर तस्दीक किए
सोशल मीडिया पे रीपोस्ट कर देते हैं, ट्विटर पे उठा के पोस्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे आया हमारे पास ग्रुप में, हमने उसको कॉपी पेस्ट किया या फॉरवर्ड किया, उठा के सारे ग्रुप्स में भेज दिया। यही तो नेगेटिविटी पेनिट्रेट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा और कम से कम हम किसी के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, तो ये सोच के रखें कि वही चीज मकाफाते अमल है। बिल्कुल ऐसा आपके खिलाफ भी वही होना है जो आज हो रहा है, जैसा करोगे वैसा जो आज हो रहा है। exactly. वही इमरान खान है ना जो कहता था मैं नवाज शरीफ का एसी निकाल लूंगा, पंखा निकाल लूंगा, आज कितने अरसे से जेल में। देखिए हम इस चीज को नहीं कहते, वो पीटीआई वाले भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सब है, लेकिन अपना मुल्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर हम अपने मुल्क के खिलाफ बात करेंगे या उनकी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनके खिलाफ बात करेंगे या उस पर हमला करेंगे तो फिर हम गद्दार है बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है, कभी कोई इस तरीके की चीज हुई है तो उसके खिलाफ काम किया, मुल्क के खिलाफ किसी ने बात की तो उसके खिलाफ काम किया, उसकी फेवर में कभी बात नहीं की। ये सारी सिचुएशन है। फहद साहब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए वो करना पड़ता है डेफिनेटली। जब आप अच्छा काम करते हैं और आपको कोई रिकग्नाइज करे और सारी चीजें हैं तो लाजमी बात है कि मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ हर चीज में। मैं फैमिली को भी टाइम देता हूँ, मैं अपने बिजनेस को भी टाइम देता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को भी टाइम देता हूँ और मेरे पास जो जिम्मेदारी है उसको भी फुल टाइम देता हूँ। ऑफिस में भी होता हूँ तो मीटिंग्स होती हैं, फिर प्रोग्राम्स होते हैं और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस आपकी फैमिली कर रही होती है। तो मेरा उनसे डिसाइड है कि मैं हफ्ते में एक दिन हम घूमने चले जाएंगे और साल में एक दफा हम इंटरनेशनल ट्रिप पे चले जाएंगे। That's great. तो वो बहुत रिलैक्स्ड है, आप भी रिलैक्स्ड है, फैमिली भी रिलैक्स्ड है। तो बहुत चीजें मैनेज करना क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी इजी अगर आपके अंदर जुस्तजू है काम करने। जिंदगी से सबसे बड़ा लेसन क्या लिया आपने? देखिए लेसन ये लिया कि मेरी जो मैं अपने ऊपर बात करूं, क्योंकि डेफिनेटली आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ और किसी पोजीशन पे बैठा हूँ। तो मैं आपको एक बात शुरू में भी बता रहा था कि आपकी नीयत साफ होगी ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसी जगह जॉब कर चुका हूँ जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स दी और 1 साल बाद वो सब मेरे अंडर में थे। सीरियसली? यस, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स दी। क्यों की कि मैंने फुल एफर्ट से अपने दिलो दिमाग से नेक नियति से काम किया। और इंग्लैंड में भी यही सिचुएशन थी। मतलब आप ये ना देखें कि अब आजकल थोड़ा सा नौजवानों को ये है कि हम फौरन पैसे वाले हो जाएं या हमारा फॉरेन बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए। आपको मेहनत करनी, शॉर्ट टर्म सक्सेस मांगते हैं। ये 100% श्योर है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगा। आप किसी भी जगह मेहनत करेंगे एक दिन आप ग्रो कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। फाज साहब बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रैपिड फायर गेम में आपके साथ करूंगी जिसमें आपने जो है अपनी फेवरेट चीज चूज करनी है। नहीं ऐसा नहीं है। आपका फेवरेट पाकिस्तानी लीडर? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। टी और कॉफी? कॉफी। यूथ प्रोग्राम का एक वर्ड में डिस्क्रिप्शन? नौजवानों के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। हर पाकिस्तानी यूथ को कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? मतलब कि एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? ऑफिस। फेवरेट मोटिवेशनल कोट? नियत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल, आई न्यू इट। अगर टाइम ट्रेवल कर सके तो किस सहरा में जाना चाहेंगे? सहराओं में जाने का मुझे वैसे ही शौक नहीं। 3 वर्ड्स जो आपको डिस्क्राइब करते हैं आपकी पर्सनालिटी को? हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड लॉयल। फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? फेसबुक। अगर दोबारा यूथ होते तो सबसे पहले क्या काम करते? अभी भी यूथ हूँ, दोबारा आई मीन आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि अगर आप 80s 20s में होते। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं 60s में हूँ? चल आई टेक माय वर्ड्स बैक, आप खुद बता दें। मुझे बहुत पसंद था जब मैं छोटा था स्कूल जाना। मैं कभी स्कूल की छुट्टी नहीं करता था। वरना बच्चे थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं स्कूल जाना। तो मैं अगर छोटा होता तो मैं स्कूल में दोबारा एडमिशन। कराची और इस्लामाबाद? मेरा शहर कराची। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन विद यू।